दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन क्लास के साथ हम आपके सामने 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों करते हम स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 1756 से 57 में हरियाणा किसके अधीन रहा था। ऑप्शन है दोस्तों मुगलों के, सिखों के, मराठों के और सतनामियों के। दोस्तों बात करते हैं 1756 से 57 के बीच में। तो दोस्तों 1756 से 57 के बीच में जो हरियाणा पे अधिकार होता है वो होता है दोस्तों मराठों का। मराठा का दोस्तों 1756-57 में अधिकार हो जाता है। और दोस्तों ये अधिकार कब खत्म होता है तो दोस्तों 1761 के अंदर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है उसमें मराठों की हार हो जाती है महमद शाह अब्दाली के साथ। तो दोस्तों उसके बाद में मराठा शक्ति खत्म हो जाती है हरियाणा से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा या विभाजित किया था। ऑप्शन है कि दोस्तों 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात की जाए अंग्रेजों ने हरियाणा को बांटने की तो दोस्तों अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों में बांटा। लेकिन दोस्तों कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने हरियाणा के अंदर कितने जिलों की स्थापना की। तो दोस्तों तब आंसर आएगा आपका 5 जिलों में। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हिसार सिरसा हांसी में किस यूनिट ने बगावत की। ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा लाइट इन्फेंट्री, 60वीं या 70वीं यूनिट, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात की जाए 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर 10 मई 1857 को अम्बाला से स्टार्ट होती है। और दोस्तों यह जो क्रांति है मेरठ में जो क्रांति हुई थी पूरे भारत की उससे 6 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों इस क्रांति की जो सूचना थी वो ऑलरेडी ही श्याम सिंह नामक एक सैनिक ने अंग्रेजों को दे दी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज थोड़े सावधान हो गए थे। अब बात करते दोस्तों हरियाणा के अंदर विभिन्न जगह पे अलग अलग टाइम पे क्रांति ने जोर पकड़ा था। और दोस्तों बात की जाए स्टार्टिंग की तो 10 मई 1857 को अम्बाला से ये क्रांति जो है दोस्तों रोहतक और गुड़गांव कब पहुंची थी 13 मई 1857 को। अब बात करते हैं दोस्तों हांसी हिसार और सिरसा के अंदर जो बगावत वो किसने की थी तो वो की थी दोस्तों हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एचएससी पूछ चुकी है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हडसन को किस क्रांतिकारी से मुकाबला करना पड़ा था। ऑप्शन है कि दोस्तों विशरथ खां, राव तुलाराम, गोपाल देव, बी और सी। दोस्तों हडसन था उन्होंने हरियाणा के अंदर जो 1857 की क्रांति थी तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को हरियाणा के अंदर दबाने के लिए भेजा था। तो दोस्तों हडसन ने कहाँ पे जो है क्रांतिकारियों को दबाया था तो वो था दोस्तों रोहतक के एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हडसन ही वह व्यक्ति था जिसने पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर जिसने जो मुगल सम्राट था उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर को भी जो है हडसन ने ही गिरफ्तार किया था। और दोस्तों एक बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि जो बहादुर शाह जफर को जो है हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा आपको हुमायूं का मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में जो है दोस्तों बहादुर शाह जफर छुपा हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। और दोस्तों वहाँ से हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था। एचएससी इससे भी आगे पूछ सकती है, ये भी पूछ सकती है कि हडसन को यह सूचना किसने दी थी कि बहादुर शाह जफर जो है हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। तो दोस्तों यह सूचना दी थी जो बहादुर शाह जफर के ससुर थे अहमद इलाई बख्श ने यह सूचना हडसन को दी थी कि हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर छुपा हुआ है और हडसन ने उसको वहाँ से फिर गिरफ्तार किया था। अब आते हैं हम दोस्तों अपने क्वेश्चन पे।
दोस्तों हर्षण ने किस क्रांति के साथ मुकाबला किया था? तो वो क्या था दोस्तों? विशारत खान को। विशारत खान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे? तो ये बता देता हूँ दोस्तों, ये कर रहे थे हमारे खरखोद्दा से। खरखोद्दा से नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों जब रोहतक की तरफ आ रहा था हर्षण, तो उसको रास्ते में विशारत खां का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में यह, उसको हराने के बाद में यह जो हर्षण है रोहतक की तरफ प्रस्थान किया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन रहेगा, रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? ऑप्शन है दोस्तों, नूर मोहम्मद खां, मंसूर खां, कलायत खां, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात की जाए नूर मोहम्मद खां की, तो दोस्तों रानिया का जो नवाब था वो था नूर मोहम्मद खां। नूर मोहम्मद खां की मैं आपको डिटेल बताता हूँ। दोस्तों यह जो है रानिया का नवाब था उस टाइम पे। और दोस्तों इसका जो सामना होता है वो होता दोस्तों 15 जून 1857 को। ठीक है दोस्तों, 15 जून 1857 को दोस्तों इसका अंग्रेजी सेना के साथ सामना होता है। और दोस्तों और जहाँ पे सामना होता है उसका नाम है दोस्तों ओड्डा गांव। ओड्डा गांव के अंदर दोस्तों इसका अंग्रेजी सेना के साथ सामना होता है, जिसमें यह हार जाता है। करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वह कौन से दो व्यक्ति है जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया था? ऑप्शन है कि दोस्तों अहमद अली, नाहर सिंह, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ क्रांतिकारियों का भी साथ दिया था, वे थे दोस्तों अहमद अली और नाहर सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं नाहर सिंह की। नाहर सिंह ने दोस्तों कहाँ से जो जो किया था विद्रोह हमारे, तो दोस्तों हमारे पास बल्लभगढ़ से जो थे ये नाहर सिंह थे। और दोस्तों बात की जाए अहमद अली की, और अहमद अली की दोस्तों बात की जाए तो ये थे फर्रुखनगर से। अहमद अली फर्रुखनगर से थे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया था। नाहर सिंह हमारे बल्लभगढ़ से रहेंगे। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों नाहर सिंह जो क्रांतिकारी थे वो बल्लभगढ़ से, उनको फांसी कब दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको उसके जन्मदिन के अंदर ही, जिस जिस दिन इसका जन्मदिन होता है उसी दिन इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पास अहमद अली की। अहमद अली को दोस्तों जो है फर्रुखनगर से थे, इन्होंने क्रांतिकारी थे दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो अहमद अली को है वो कोल्लू के अंदर पिसवा दिया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है आपसे डिटेल में कभी भी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत किया था? ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज वन। दोस्तों बात की जाए तोमरों का, तोमरों का जो उदय होता है वो 9वीं शताब्दी के अंत में और 10वीं शताब्दी के बीच में होता है दोस्तों। इन्हीं के समकालीन दोस्तों एक और वंश होता है जैसे बदानक। बदानकों की बात की जाए वो भी इन्हीं के समकालीन थे दोस्तों। अब बात कर रहे हो तोमरों के अंत की, दोस्तों बात है 1139 की। 1139 में दोस्तों चौहान राजा जो अरुणराज थे उन्होंने दोस्तों हरियाणा पे आक्रमण किया था और तोमरों को पहली बार हराया था। लेकिन दोस्तों उस हार से ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। अब बात करते हैं 1151 की। 1151 में दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ होते हैं, उन्होंने इनको बुरी तरह से हराया था और इनको बिल्कुल खदेड़ दिया था। इसी वजह से विग्रहराज चतुर्थ को हम हिमाचल की भूमि का जो है संरक्षक कहते हैं, और या उनको कहते हैं हम तोमरों का विनाशक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज तृतीय की। जो दूसरे थे दोस्तों बदानक, जो बदानकों का जो अंत किया था वो किया था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने। इसलिए दोस्तों बदानकों का जो विनाशक है वो कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय से आपको
जैसे याद लड़ाई हुई थी 1191 1192 की, दोनों लड़ाइयों का आपको पता होना चाहिए। पहली में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तारीख फिरोज शाह में किस जाति का उल्लेख है जिसके डर से दिल्ली के चारों ओर जो है मार्ग पे बना दिए गए थे? ऑप्शन है दोस्तों मेव जाति, सतनामी जाति, जाट और कोई नहीं। दोस्तों तारीख फिरोज शाही में जो जिसका वर्णन किया गया है वो है दोस्तों मेव जाति। मेव जाति दोस्तों इतने खतरनाक थे उस टाइम पे कि अपने एरिया के अंदर जो वन थे वो उनमें दोस्तों जो शिवाजी की जो नीति थी छुप के वार करने की, उनमें बहुत ही माहिर थे। सतनामियों से दोस्तों बात की जाए तो सतनामियों का विद्रोह होता है 1672 के अंदर। ठीक है दोस्तों। जाटों का विद्रोह होता है 1669 और 1680 के अंदर दोस्तों। पहले को हम तिलपत के प्रथम युद्ध से के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? ऑप्शन है दोस्तों गोकुला जाट, राजाराम जाट, सूरजमल जाट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वह जाट नेता जिसने अकबर के मकबरे को लूटा था वो थे दोस्तों राजाराम जाट। राजाराम जाट ने दोस्तों 1688 के अंदर जो अकबर के मकबरे को लूट लिया था और उसकी हड्डियां को वहां से तहस नहस कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री दीनानाथ बत्रा का जो संबंध है वो या किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है दोस्तों कृषि, राजनीति, बेरोजगार, रोजगार और शिक्षा। जो दीनानाथ बत्रा है दोस्तों उनका जो संबंध रहेगा वो रहेगा दोस्तों शिक्षा से। ये ऑलरेडी एचएससी पूछ चुकी है आपसे। हम दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाते हैं या मैक्सिमम वही क्वेश्चन लाते हैं जो एचएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है या उसके आसपास से हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जाउल किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है दोस्तों तोमर का, हुण का, सतनामियों का और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जाउल था दोस्तों वो तोमरों का प्रथम राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा से मिली है। ये बात करा दोस्तों तोमरों की मुद्राएं की। ऑप्शन है दोस्तों रघुपाल की, गोपाल की, विलणपाल की, पिपलराज की। ये भी दोस्तों एचएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। दोस्तों जो जिस तोमर शासक की जो हरियाणा के अंदर मुद्राएं मिली है वो है दोस्तों पिपलराज। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एचएससी ने इसका आंसर पिपलराज ही माना है। एक 1043 में जो मुसलमान मादूद को किस तोमर शासक ने भगा दिया था? ऑप्शन है कि कुमारपाल देव, आनंगपाल देव, अजयपाल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें 1043 ईस्वी की, हम दोस्तों बात करते हैं 1001 से। 1001 में दोस्तों जैसा आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है और दोस्तों उन्होंने हरियाणा पूरे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों 1014 में उसने थानेसर के मंदिर को लूटा था। उससे पहले भी वह 1009 के अंदर हरियाणा में आ चुका था, लेकिन उस टाइम पे वह अपने आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाता है। दोस्तों मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण है वो 1028 के अंदर जाटों के खिलाफ होता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में 1036 में उसका पुत्र आता है, उसने भी तोमरों को हराया था और हरियाणा से जो है धन या सोना लूटकर ले गया था। फिर दोस्तों 1043 ईस्वी में जो मादूद आते हैं, जो मसूद के बेटे थे मादूद, वो आते हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ कि तोमरों ने जो है चौहानों का साथ लिया और प्रतिहारों का साथ लेकर उन्होंने जो मादूद आया था उसको बुरी तरह से हरा दिया था। तो दोस्तों जिसने इसका नेतृत्व किया था वो थे दोस्तों कुंवरपाल देव। कुंवरपाल देव ने ही दोस्तों मादूद को 1043 ईस्वी में हांसी के आसपास के एरिया में बुरी तरह से हराया था।
हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? यह योजना जो अनुसूचित जाति के पालकों के लिए निःशुल्क है, ये भी सही है दोस्तों। गाय, भैंस, सांड, ऊँटों के लिए 100 रुपये का प्रीमियम बीमा का प्रावधान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भेड़, बकरी, सूअरों के लिए 25 रुपये का प्रीमियम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया है दोस्तों, सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास 31 जुलाई 2016 को। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हुई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, झज्जर से हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पाणिनि ने आयुधजीवी किस जाति को कहा था? ऑप्शन है दोस्तों योधेय, अर्जुनायन, कुनिंद और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है अष्टाध्यायी। वह दोस्तों संस्कृत की जो कहते हैं व्याकरण के नाम से भी उसको हम जानते हैं। और दोस्तों उस पुस्तक में दोस्तों पाणिनि ने जो आयुधजीवी कहा था, वो कहा था दोस्तों योद्धों को। योद्धेय को का अर्थ होता है दोस्तों योद्धा। ये दोस्तों युद्ध के अंदर कुशल होते थे। कहा जाता है कि योद्धों ने जो अर्जुनायन और कुनिंदों के साथ मिलकर राजा कनिष्क को एक बार हरा दिया था, लेकिन दोस्तों अंतिम जो जीत होती है वो राजा कनिष्क की होती है, और उन्होंने ही दोस्तों योद्धेय गणराज्य का अंत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सोनीपत जिले में खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? ऑप्शन रहेगा दोस्तों रामदेव तीर्थ, शीतला तीर्थ, सतकुंबा तीर्थ, दमतान तीर्थ। दोस्तों सोनीपत के जो खेड़ी गुज्जर गांव में है दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सतकुंबा तीर्थ। और दोस्तों सोनीपत में ही आपको पता है कि ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है। सोनीपत में ही आपको पता होगा कि दोस्तों जो खुम्बी के उत्पादन में या जो है पूरे भारत में इसका नाम पहले नंबर पे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन रहेगा रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कुषाणकालीन मूर्तियों का जो केंद्र रहेगा वो रहेगा दोस्तों रोहतक। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कई बार एसएससी पूछ की है। कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं वो मिली है दोस्तों औरंगाबाद भिवानी, और दोस्तों हमारे पास खोखराकोट रोहतक से। लेकिन दोस्तों मूर्तियों की बात की जाए तो वो सिर्फ मिली है रोहतक से। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम बताइए। ऑप्शन है दोस्तों बाराखड़ी, ब्राह्मी, अरमाइक, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शुद्ध है वो रहेगा हमारे पास यमुनानगर के अंदर, और दोस्तों शुद्ध से जो अभिलेख मिला है वो मिला है बाराखड़ी का अभिलेख। दोस्तों बाराखड़ी का अभिलेख मिला है वो मिला है दोस्तों शुद्ध यमुनानगर से। और दोस्तों बात की जाए हमारे पास टोपरा अभिलेख की, टोपरा अभिलेख भी दोस्तों जो टोपरा गांव में था वो वर्तमान में जो गांव है वो यमुनानगर जिले में है, और उस अभिलेख की जो लिपि है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पेवा के किस वंश के राजा का अभिलेख मिला है? ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार, पाल, चौहान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पेवा से जो अभिलेख मिला है वो मिला है दोस्तों प्रतिहार काल का। और दोस्तों बात की जाए उस अभिलेख पर जो तारीख की तो वो है दोस्तों 882 ईस्वी की। 882 ईस्वी का जो अभिलेख है दोस्तों वो मिला है पेवा से। क्या कहा गया दोस्तों उसमें, एक तो हरियाणा की जो है स्थिति का वर्णन किया गया है और दूसरा दोस्तों पेवा जो है घोड़ों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ये दोनों दोस्तों पेवा अभिलेख में मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में रेवाड़ी पूजने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? ऑप्शन है दोस्तों मंदिर निर्माण, रेवाड़ी में।
दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती है वो दोस्तों आए थे 1878 में रेवाड़ी के अंदर। और दोस्तों किसके कहने पे आए थे दोस्तों, वो कहा था राव युधिष्ठिर के कहने पर वो रेवाड़ी में आते हैं। और उन्होंने आते ही दोस्तों धर्मशाला की वहाँ पे स्थापना की थी। और दोस्तों इसके बाद में जो 1880 के अंदर दोस्तों हरियाणा के अंदर पहली आर्य समाज की शाखा खुलती है। 1883 में दोस्तों आर्य समाज की शाखा रोहतक में खुलती है। 1886 में दोस्तों यह शाखा रोहतक और हिसार के अंदर भी खुलती है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बेटी पढ़ाओ योजना, शिक्षा सेतु कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना या ये सभी। दोस्तों पूछा गया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पे इनमें से कौन सी योजना आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास पशुधन बीमा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा गुड़गांव के नए औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है। ऑप्शन है दोस्तों 5000 एकड़, 1200 एकड़, 2000 एकड़, 1500 एकड़। ये भी है दोस्तों एसएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन कि गुड़गांव के अंदर जो एनसीआर एरिया है, मानेसर का एरिया, उसके अंदर दोस्तों कितना क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र क्या आता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो माना था एसएससी ने वो माना था 1500 एकड़। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जो जन्म है वो कब हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों 3 सितंबर 1992, 4 अगस्त 1990, 5 मार्च 1992, 6 दिसंबर 1991। दोस्तों बात की जाए साक्षी मलिक की, जो साक्षी मलिक का जो संबंध है दोस्तों वो रहेगा रोहतक से। और दोस्तों इन्होंने जो है रियो जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर दोस्तों कांस्य पदक जीता था। यह एकमात्र या पहली महिला थी कुश्ती की जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक या कोई भी पदक जीता था। इससे पहले दोस्तों कुश्ती में किसी भी महिला ने पदक नहीं जीता था। और दोस्तों और बात की जाए इसके जन्म की तो हुआ था दोस्तों 3 सितंबर 1992 को। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों पाषाण, हरसू और दोस्तों महापुराण, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एचएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि हरियाणा शब्द किस कृति से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा या माना है एचएससी ने, वो माना है दोस्तों पाषाणा हसरीऊ। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था। ऑप्शन है दोस्तों आशीष जाखड़, कुमारी स्नेहा, अंजू जो, अखिल धड़कन। तो दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाने की तो बनाया था दोस्तों आशीष जाखड़ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अरुण मिश्रा समिति, वरुण सिन्हा समिति, निर्मल यादव समिति, पी राघवेंद्र राव समिति। दोस्तों समितियों से एचएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है तो उसी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में या आने वाले एग्जामों में। दोस्तों जो पदोन्नति में आरक्षण की बात की जाए तो उसके लिए जो समिति गठित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पी राघवेंद्र राव समिति। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने किस फिल्म को कर मुक्त किया था। ऑप्शन है दोस्तों पगड़ी दा ऑनर, मसान, लगान, काला सच। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन ने बताया जुलाई 2015 के अंदर तो दोस्तों एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, इनमें से वो थी दोस्तों पगड़ी दा ऑनर। पगड़ी दा ऑनर ने दोस्तों अवार्ड भी जीते थे। और इसके अलावा दोस्तों इसको जो हरियाणा सरकार ने है वो टैक्स फ्री भी कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक फिल्म का और टैक्स फ्री किया था, लेकिन उस फिल्म का जो टैक्स फ्री किया था वो दोस्तों 6 महीनों के लिए किया था। वो फिल्म थी दोस्तों चंद्रावल। चंद्रावल का जो
जो हरियाणा ने जो टैक्स फ्री किया था वो 6 महीनों के लिए किया था, और इसको दोस्तों इसको पूरा टैक्स फ्री किया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, गुरुग्राम के नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है दोस्तों कोरिया फॉर्चूनेट लैंड डेवलपमेंट, जापान फॉर्चूनेट लैंड डेवलपमेंट, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, थाईलैंड फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो एमओयू हुआ था हरियाणा सरकार के बीच में और चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के बीच में, जो औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सभी नदियों हरियाणा की शिवालिक से निकलती है सिवाय, ये भी दोस्तों एचएससी ने पूछा हुआ है, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल गया होगा। दोस्तों यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। दोस्तों बात करें शिवालिक से पहाड़ियों से निकलने की, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे पास टांगरी। टांगरी है दोस्तों वो निकलती है हमारे पास मोरनी की पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने मंत्री बनवारी लाल के किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया दोस्तों हरियाणा सरकार में जो मंत्री है बनवारी लाल, जो अभी मंत्री भी है, वो किस चुनाव क्षेत्र से? ऑप्शन है दोस्तों बावल से, सोनीपत से, फरीदाबाद से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उनका जो संबंध है वो रहेगा बावल से। कौन से मंत्री है दोस्तों? यह है दोस्तों हमारे पास सहकारिता मंत्री हरियाणा के बनवारी लाल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा हरियाणा जीके के जो क्विज है या क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।